इटली के कॉर्सिका आइलैंड में जन्मे दुनिया के महान सेनापति में से एक नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में होता है। उनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया बोनापार्ट था। उन्होंने ब्राइन मिलिट्री एकेडमी से पढ़ाई पूरी की और वो बचपन से फ्रेंच नेवी में जाना चाहते थे, पर उनका सिलेक्शन आर्टिलरी डिपार्टमेंट यानी कि तोपची खाने में होता है। 1793 में टोलन सिटी को ब्रिटिशर्स सपोर्टर और ब्रिटिश नेवी को दूर भगाने के चलते ये फ्रांस की जनता में लाइमलाइट में आते हैं। अपने मिलिट्री के सारे एक्सपेंस वो अपने जीते गए टेरिटरी से क्या करते थे, जिसकी वजह से फ्रांस की जनता उनसे काफ़ी खुश रहती थी क्योंकि उनके पास टैक्सेस के लोड कम हो जाते थे। उसके बाद फ्रांस से बढ़ती उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें इजिप्ट के सैन्य अभियान पर भेजा जाता है, पर इजिप्ट के सैन्य अभियान पर अपने सैनिकों को छोड़ 1798 में वो फ्रांस वापस लौटते हैं और फ्रांस में उनका स्वागत बिल्कुल एक इंडियन पॉलिटिशियन की तरह होता है। जिसके बाद वो फ्रांस में सत्ता में रह रहे डायरेक्टरी रूल को हटाकर कॉन्सुलेट सिस्टम लाते हैं। कॉन्सुलेट सिस्टम में वो 3 कौंसिल के स्टेजेस को डिसाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट कौंसिल नेपोलियन खुद होते हैं और 1804 में वो खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देते हैं, जिसके साथ उनका सत्ता का भूख और यूरोप में आधिपत्य जमाने का सपना साफ झलकता है। 1805 में वो ऑस्ट्रिया को हराकर ब्रिटेन के साथ वॉर में इंगेज हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए रशिया और ऑस्ट्रियन अंपायर साथ में फ्रांस पर हमला कर देती है। पर नेपोलियन इस हमले से हार नहीं मानता है और वो जर्मनी को कैप्चर करते हुए बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिस में इन दोनों अंपायर को साथ में हराते हैं और 1810 आते आते लगभग आधा से अधिक यूरोप नेपोलियन के हाथ में था। 1812 में फ्रेंच आर्मी मॉस्को को कैप्चर करते हुए रिटर्न आ रही होती है, उस पर सडनली रशियन आर्मी हमला कर देती है और बहुत ज्यादा ठंड झेलने की वजह से कई सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं नेपोलियन को, जिसके बाद उन्हें 1813 में बैटल ऑफ लिपजेक में भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है और 1814 में अपनी आर्मी को काफी हैवी लॉस पहुंचाने की वजह से उन्हें जजीरा आइलैंड पे एग्जाइल में भेज दिया गया। पर वहां से वो 1815 में भाग निकले और पेरिस रिटर्न आकर वापस सत्ता को संभाला और सत्ता को संभालते हुए उन्होंने बहुत तेजी से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना स्टार्ट किए, पर उनका ये सत्ता ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अटलांटिक ओशन के पास संत हेलेना आइलैंड पे एग्जाइल में तनहा छोड़ दिया जाता है और ठीक 6 साल बाद 1821 में ये अपने आखिरी सांस लेते हैं और इस तरह एक महान सेनापति के जीवन का अंत होता है।